27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हुआ है और सरकार बनाने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन परिणाम आने के बाद भी दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जो समय लगा उसका अंत आज होने वाला है। विधायक दल की बैठक चल रही है। इस विधायक दल की बैठक में नए नेता का प्रस्ताव का नाम रखा जाएगा और उसके अनुमोदन के बाद इसको हरी झंडी मिल जाएगी। तो देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश शुक्ला इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ यहीं पर दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। उनका रुख करते हैं। रवीश, अब से थोड़ी देर में विधायक दल अपने नेता का चुनाव कर लेगा, कौन होगा नेता ये स्पष्ट हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रक्रिया क्या रहने वाली है। देखिए, पर्यवेक्षक दल के 2 सदस्य अंदर पहुंच चुके हैं और उसके बाद में जो विधायक दल की बैठक है वो कुछ देर के बाद में शुरू होगी। पर्यवेक्षक एक नाम का दूसरे पर्यवेक्षक को देंगे और वो अनुमोदित करेगा और उसके बाद में फिर जो विधायक उसको समर्थन देंगे। तो उसके बाद में ये डिसीजन हो जाएगा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं, आप भी यहाँ शाम से हैं, ढोल नगाड़े समेत जो है विधायकों का स्वागत किया जा रहा है। सातों जो सांसद हैं वो भी पहुंच चुके हैं और हमने देखा कि पर्यवेक्षक तकरीबन आधा घंटा पहले ही जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपस में भी वो मीटिंग से पहले विचार विमर्श करेंगे। तो ये एक माहौल है और अभी लगातार जो है वो जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला, कैलाश गहलोत अभी गए हुए हैं जो कि बिजवासन से जीते हुए हैं। तो लगातार जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और मुझे लगता है कि आज आधी रात तक जो है विकास जी दिल्ली की इन सड़कों पर जश्न का माहौल रहेगा और जैसे ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी, वैसे ही यहाँ पर और ज्यादा जश्न का माहौल। बहुत सारे लोग पटाखे और गुलाल उलाल भी लेकर आए हैं। तो आज आधी रात तक यहाँ पर बिल्कुल होली जैसा माहौल हो और हो वो भी क्यों ना, क्योंकि 27 साल के बाद में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है और आपने देखा कि एक पूरी यूनिट के तरीके से बीजेपी ने जो ये चुनाव है उसको लड़ा। तो कल रामलीला मैदान, बड़ा सवाल ये रवीश, मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में तो देखिए अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से ही जो है वो सीक्रेसी और सस्पेंस ये दोनों क्रिएट करके रखती है। तो अभी कुछ लम्हों के बाद में ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन निश्चित तौर पर हाव भाव जो देखने को मिल रहे हैं, हर विधायक कॉन्फिडेंट होकर और बिल्कुल खुश होकर जो है वो यहाँ से पहुँच रहा है। तो लग यही रहा है कि किसी का भी आज जो है वो एक किस्मत जाग सकती है उसकी। लेकिन जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसमें से रेखा गुप्ता हैं, आशीष सूद हैं, विजेंद्र गुप्ता की अभी हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, वो भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा अभी यहाँ से गए हुए हैं। अभी रवीश, एक लिस्ट है मेरे पास आई है, हालांकि कोई वेरीफाइड नहीं है, लेकिन इसको अगर आप पढ़ पाए तो एक बिग पिक्चर मिल सकती है कि आखिर किस डायरेक्शन में जा रहा है जो दिल्ली का जो सत्ता समीकरण। बिल्कुल, ये हम लोग भी उम्मीद जता रहे थे। जैसे अजय महावर है, गोंडा से 2 बार से जीते हुए हैं और बनिया भी हैं और पूर्वांचल से इनका ताल्लुक रहा हुआ। तो पूर्वांचली जो एक वोटों पर इस बार बीजेपी ने काफी बढ़त हासिल की है। 24 में से 17 सीटें जीती हुई हैं और खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पूर्वांचल समुदाय वर्ग को एक विशेष भूमिका मिलने वाली है, ये बात तय है और उसमें अजय महावर सबसे आगे चल रहे हैं, ये भी तय है। राजकुमार भाटिया का बात आपने बताई। राजकुमार भाटिया पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, आरएसएस के नजदीक रहे और काफी सौम्य माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में काफी लोकप्रिय है। सतीश उपाध्याय का मंत्री बनना मुझे लगता है विकास जी तय है, क्योंकि सतीश उपाध्याय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है दिल्ली में और इनको काफी ज्यादा संगठन में काम करने का अनुभव है। सतीश शर्मा जो है ये बहुत एक, मुझे लग रहा है ये डार्क हॉर्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का तवज्जो नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराने और बहुत सौम्य नेता माने जाते हैं। संगठन में बड़े दिनों से ये दिल्ली बीजेपी में लंबे समय तक संगठन मंत्री, लंबे समय तक काम किया है और 2 बार हारने के बावजूद तीसरी बार फिर से टिकट उत्तम नगर से लेकर आए हैं और इस बार उत्तम नगर से ये जीते हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी जो है एक बड़े कंटेंडर हैं मंत्री पद के। प्रवेश वर्मा जाट चेहरा है, सबको पता है, काफी दिनों से इनका नाम चल रहा है। मुख्यमंत्री की दौड़ में भी ये हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री बनते हैं या मंत्री पद से इनको संतोष करना पड़ता है। विजेंद्र गुप्ता का मुझे याद है कि अमित शाह की रैली हुई थी तो विजेंद्र गुप्ता का हाथ पकड़कर अमित शाह ने खड़ा किया और बोला इनको हम महत्वपूर्ण, इनको हम बड़ा बनाएंगे, उन्होंने कहा। और रोहिणी से लगातार ये जीतते आए हैं, रोहिणी में बेहतर इन्होंने काम भी किया है और इनको सबसे ज्यादा अनुभव है। 3 बार के विधायक रहे हुए हैं, इससे पहले पार्षद भी रहे हुए हैं, तो इनको सबसे ज्यादा अनुभव है। विजेंद्र गुप्ता का भी मंत्री बनना लगभग तय है।
मनजिंदर सिंह सिरसा, ये एक सिख बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। तरविंदर मारवाह भी जंगपुरा से उन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया, लेकिन तरविंदर मारवाह चूंकि 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो इस दौड़ में है। मनजिंदर सिंह सिरसा चूंकि काफी लॉयल भी रहे हुए हैं और एक सिख बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तो मनजिंदर सिरसा का भी जो है वो मंत्री बनना लगभग तय। कैलाश गंगवाल के बारे में मैं आपको बताऊं कि दलित बड़े चेहरे हैं कैलाश गंगवाल, और ये जो है इन्होंने राकी बिडलान को हराया है मादीपुर से, एक बड़े मार्जिन से हराया। आप सोचिए कि झुग्गी झोपड़ी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं में बीजेपी की उतनी पैठ नहीं थी, लेकिन इस बार आपने देखा कि 12 में से जो है वो 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। तो उसमें कैलाश गंगवाल एक बड़े चेहरा हैं, ये बीजेपी से काफी दिनों से जुड़े रहे हुए हैं, और राखी बिडलान जैसे बड़े नाम चीन चेहरे को इन्होंने हराया है। शिखा राय एक पंजाबी कम्युनिटी से एक विधायक अभी बनी हुई हैं, और लंबे समय तक इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, काफी पढ़ी लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, तो इनका भी मुझे लग रहा है कि इनको कोई ना कोई अच्छी भूमिका दी जाएगी। ओपी शर्मा एक ऐसे हैं बड़े ओपन माइंडेड और बड़े खिलंदड़ी टाइप के नेता माने जाते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो अरुण जेटली के बचपन के साथी हैं, लेकिन ओपी शर्मा की खासियत यह है कि इन्होंने अपनी विधानसभा को पकड़ के रखा है, यानी लगातार ये जो है वो जीतते आए हैं, और इनको भी जो है सीनियरिटी को देखते हुए ये भी एक जो है दौड़ में शामिल हैं। मोहन सिंह बिष्ट, बहुत ही आपने देखा कि उनका बड़ा दर्द झलका जब उनका करावल नगर से टिकट काट दिया गया था, तो लेकिन ऐसी सीट पे भेज दिया था जो जीतना नामुमकिन माना था। और ये भी आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कितना केयर किया कि उन्होंने कहा कि एक जब दर्द उनका झलका तो दूसरे ही दिन सिर्फ उन्हीं के नाम की एक सूची निकली थी, इनको मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया, तो 24 घंटे भी शीर्ष नेतृत्व ने उनको नाराज नहीं रखा, यानी 12 घंटे में ही उनको टिकट मिल गया मुस्तफाबाद से, और जीत कर इन्होंने दिखाया। मैंने इनसे पूछा कि आप मुस्तफाबाद से कैसे जीते, कहेंगे, बोलने लगे मुझे कि अरे मेरी वो पुरानी सीट रही हुई है, मैं जीत कर इस बार दिखाऊंगा, और ये जीते वहां से। अभय वर्मा पूर्वांचलियों का एक बड़ा चेहरा है, यहाँ के मुख्य प्रवक्ता रहे हुए हैं, और ये अधिवक्ता परिषद में लंबे समय तक काम किया है, काफी स्ट्रॉन्ग भी माने जाते हैं, काफी कार्यकर्ताओं के बीच में इनकी अच्छी पोजीशन है। साथ में ये ईमानदार माने जाते हैं कि इनको बहुत ज्यादा किसी से ज्यादा वो नहीं रहता है, अपने काम से काम रखने वाले आदमी हैं। कैलाश गहलोत, इनको विकास जी जरूर कुछ न कुछ बीजेपी ने देने का वादा किया होगा, तभी ये आम आदमी पार्टी में इतनी ताकतवर भूमिका छोड़कर इन्होंने लास्ट मोमेंट मूव करने वाले नेता थे, और पढ़ लिया था कि इस बार आम आदमी पार्टी हाशिए पे चली जाएगी, और ये भी पढ़ लिया था कि इस बार नजफगढ़ में मैं जीतूंगा नहीं, क्योंकि 2 बार लगा था। सीट भी बदली। हाँ, सीट भी बदली, इनको नजफगढ़ के बगल वाले बिजवासन से इनको टिकट दिया गया था। रेखा गुप्ता देखिए एक बड़ा दिलचस्प नाम है, और अभी 5-6 दिनों से ये सब रेस में सबसे आगे चल रही हैं। पहली बात इनकी खासियत है कि महिला हैं, दूसरी खासियत है कि आरएसएस से जुड़ी रही हुई हैं, काफी संगठन में काम किया है, तीसरी खासियत है कि इनको लंबा अनुभव है, ये मेयर भी रह चुकी हैं और पार्षद रही हुई हैं 3 बार की, तो इनके ऊपर में सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी है कि शायद इनको जो है मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि अभी कुछ देर के बाद में जो है ये साफ हो जाएगा। कपिल मिश्रा ने बहुत तेजी के साथ में अपनी पहचान जो है वो बीजेपी में बनाई है, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करती है, लेकिन कपिल मिश्रा ने अपने हिंदुत्व वाली एक छवि को भारतीय जनता पार्टी में बनाया है, और खास तौर पर 2020 में जब दंगे उस समय 2020 में जब दंगे का ये हुआ था, तब इसमें इनकी भूमिका विवादास्पद रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी एक मजबूत हिंदू नेता की एक छवि को बनाया है। करावल नगर से बड़ी जीत हासिल की है, और इनकी मां अन्नपूर्णा मिश्रा जो कि दिल्ली की मेयर रही हुई हैं, और इनका परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये बीच में जो है वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, आपस में ही जो है वो टकराव हुआ था, लेकिन अब कपिल मिश्रा अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। तो मुझे लगता है कपिल मिश्रा चूंकि जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे, तो इनको जल बोर्ड
दिया जा सकता है, ये भी मंत्री पद के बहुत बड़े दावेदार हैं। जो अभी सूची पढ़ के सुना रहे थे, इसी के बीच से मुख्यमंत्री भी आएगा, नया मंत्रिमंडल भी आएगा और इस बात पर मोहर अब से कुछ देर बाद लग जाएगी। जो एनडीटीवी खबर दिखा रहा है कि जो एनडीटीवी ने दिखाया वही सच साबित हुआ। जब तमाम चैनल जो है अभी पतंगबाजी कर रहे हैं, एनडीटीवी उन नामों को आपके सामने रख रहा है जिनमें से मुख्यमंत्री और नया मंत्रिमंडल सामने आएगा। लेकिन इस विधायक दल की बैठक से पहले यहाँ पर तमाम विधायकों का आना शुरू हुआ। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी आए, उन्होंने मीडिया से बात की और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। आपके नाम पर भी चर्चा है? नहीं आप छोड़ दीजिए, अब बताएंगे, अभी 8 बजे तक आपको बताएंगे। 8 बजे ऐलान किया जाएगा। बहुत सारे इलेक्शन देंगे अभी, थोड़ी बैठक तो रहने दो, हमें तो आए हैं अभी। सरकार बनने जा रही है 7 साल बाद, थोड़ी देर तो अंदर तो जाने को भी बताते हैं। इंतजार कर लेते हैं थोड़ा देर। आपको लगता है कि कोई फीमेल मुख्यमंत्री मिलेंगी इस बार दिल्ली को? नमस्ते नमस्ते, ये कह रही है जय श्री राम। अब तो बताइए, जो कुछ भी होगा बहुत थोड़ी देर में आप सबके सामने होगा। आपके नाम को लोग कह रहे हैं। जनता चाहती है कि आप मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। अच्छा निर्णय होगा, हम अच्छा निर्णय करके दे रहे हैं। कौन होगा मुख्यमंत्री अपना? अभी पता चलेगा। फिर भी भैया बस विश्वास रखें, अच्छा होगा। डबल इंजन की सरकार कल से काम करना शुरू कर देगी। हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कल डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और केंद्र में मोदी जी हम करेंगे। 1 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। सबसे पहले बताया जाएगा। सर मुख्यमंत्री कौन होगा सर? लगातार सर बातचीत हो रही है सर, क्या कहेंगे? अभी 1 घंटे तक आपको सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। अभी 1 घंटे के अंदर आपके पास जानकारी आ जाएगी। सर सवाल उठ रहे हैं 11 दिन का समय क्यों लगा सीएम का नाम तय करने में? चलिए, ये हमारी पार्टी की ओर से जो प्रवक्ता है, इसके बारे में उनकी ओर से आपको जानकारी दी जाएगी। सर क्या लगता है, एक सीएम 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक सीएम और एक डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा? नहीं, मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए, जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। रवीश शुक्ला हमारे सहयोगी ने तमाम उन दावेदारों के नाम गिनाए हैं जो या तो मुख्यमंत्री होंगे या मंत्रिपरिषद का हिस्सा होंगे और जो नई सरकार 27 साल बाद दिल्ली में बनने जा रही है उसके चेहरे होंगे। तो ये जो चेहरे हैं ये कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ दिल्ली का जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको बनाने में भी कामयाब होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? अजय महावर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये देखना होगा। दूसरी बार वो विधायक बने हैं, गोंडा से विधायक रहे हैं। हमारे साथ इस समय स्टूडियो से मनोज मिश्र वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज मिश्रा, ये कहा जाता है कि अब जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो बीजेपी का नेतृत्व है वो आखिरी समय में फैसला लेता है और आखिरी समय में उस फैसले को पर्यवेक्षक को बताता है और पर्यवेक्षक उस नाम को विधायकों के सामने रखते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो लीकेज है वो 0.0001% ही रह जाता है, इसलिए जो कौन मुख्यमंत्री होगा उसका नाम सामने नहीं आ पाता है। नहीं, एक तो ये कारण है, दूसरा ये कारण है कि चूंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीते हैं तो भाजपा के जो हाई लीडरशिप है उनको ये लगता है कि हम किसी का नाम भी तय करेंगे तो कोई विरोध नहीं होगा। और मुझे लग रहा है इस विचार विमर्श के नाम पर इन्होंने 10-11 दिन टाला है। और जाहिर तौर से जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री या जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने पहले से ही तय कर लिया होगा। और अब चुनाव के अभी विधायक दल के नेता चुनने के लिए जो पर्यवेक्षक दोनों गए हैं उनको हो सकता है बाद में बताया गया हो, लेकिन पहले हो चुका है। और वो निश्चिंत इसलिए हैं कि उनको लग रहा है किसी का नाम करेंगे तो कोई विरोध नहीं होगा, इसलिए लीकेज करने या किसी विधायक से पहले से सलाह करने की मुझे लग रहा है भाजपा हाईकमान को जरूरत नहीं पड़ी होगी, इसीलिए शायद बात लीक नहीं हुई। और पहले भी अभी बीजेपी में काफ़ी समय से ये परंपरा चल रही है कि वो जो तय करते हैं वो लीक नहीं हो पाता। मंत्रिमंडल में बदलाव की खबरें भी हम लोग देते रहते हैं, उसमें भी बहुत एब्सोल्यूट हो नहीं पाता। उसी तरह से ये नाम भी जो वैसे जितने नाम आपने
और रविश ने पढ़े हैं, उन्हीं में से कोई किसी न किसी को बनना है। चूँकि सारे प्रमुख नाम आप लोगों ने चर्चा किए हैं, तो उसी में से कोई मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रिमंडल का सदस्य या और जो पद हैं, अध्यक्ष विधानसभा, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, बोर्डों के अध्यक्ष, ये सब बनेंगे, ये तो तय है। लेकिन कौन एग्जैक्ट मुख्यमंत्री बनेगा, अभी थोड़े देर में हम लोगों के सामने ये आ जाएगा।